यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है या किसी कष्ट से पीड़ित हैं, तो हनुमान चालीसा के पास उसका हल है। जरूरत है तो विश्वास करने की। हनुमान चालीसा यदि संकल्प के साथ पाठ किया जाए तो तत्काल फल देती है। हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची गई, जिनमें हनुमान बाहु, हनुमाष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख है। लेकिन इसकी रचना कैसे हुई? बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। एक बार सुबह के समय एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन वह महिला आशीर्वाद मिलते ही फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि मेरे पति का अभी अभी देहांत हो गया है, लेकिन आप संत हैं। अगर आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, इसका मतलब आप में वह शक्ति है। आप राम जी के परम भक्त हैं, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। इस बात का पता लगने पर भी तुलसीदास जी तनिक भी विचलित नहीं हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस स्त्री सहित वहां उपस्थित सभी को राम नाम जाप करने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया और कुछ देर में प्रभु ने अपना चमत्कार दिखाया। वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम जप के प्रभाव से जीवित हो उठा। वहां खड़े सभी लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे, तुलसीदास जी की वाहवाही करने लगे। यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कोई चमत्कार करने को कहा। ये सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे कहा कि वो कोई चमत्कारी साधु नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। लेकिन तुलसीदास जी विचलित नहीं हुए। उन्हें प्रभु श्री राम पर पूरा भरोसा था। बिना प्रतिक्रिया दिए ही तुलसीदास जी राम नाम का जाप करते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया। कारागार को पहरा दे रहे सैनिक तुलसीदास जी की आस्था देखकर अचंभित हो गए। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। सैनिकों ने अकबर को सूचना की। अकबर पहले तो ये जानकर हैरान हुआ, लेकिन क्योंकि अकबर एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, इसलिए उसे यह सब समझने में देर नहीं लगी और वह भक्त की महिमा समझ चुका था। अकबर ने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। मान्यता है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा भक्ति से इस पाठ को करेंगे, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हनुमान चालीसा 40 छंदों का एक संग्रह है, जिसे पढ़ना बेहद प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए जो लोग हनुमान चालीसा रोजाना पूरी भक्ति के साथ पढ़ते हैं, जीवन में कष्ट उनसे कोसों दूर रहता है। हनुमान चालीसा को रचित करते समय तुलसीदास जी के साथ एक अनोखी घटना हुई। दरअसल जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते थे तो वे लिखे हुए पत्रों को रात के समय संभाल कर रख देते थे,
लेकिन जब सुबह उठकर देखते थे तो रात में उन्होंने जो कुछ भी लिखा होता था वो सब मिटा हुआ होता था। कई दिनों के प्रयास के बाद भी रोज का परिणाम वही था। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए तो तुलसीदास जी ने उनसे पूछा, मैं हनुमान चालीसा लिखता हूँ तो वो रातों रात क्यों मिट जाती है? इस पर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को जवाब दिया कि यदि प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री राम की लिखो, मेरी नहीं। फिर तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहली चौपाई सुनाई जो उन्होंने अयोध्या कांड की शुरुआत में हनुमान चालीसा को शुरू करते हुए लिखा था। श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मनु मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर बिमल जसु जो दायु प्रचार। इस दोहे को सुनने के बाद हनुमान जी ने कहा, मैं रघुवर नहीं हूँ। इस पर तुलसीदास जी ने जवाब दिया, आप और भगवान श्री राम एक ही प्रसाद प्राप्त करके अवतरित हुए हैं, इसलिए आप श्री रघुवर हैं। उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाते हुए वो किस्सा सुनाया जिसमें ब्रह्मा लोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा रहती थी जो कभी ब्रह्मा पर मोहित हो गई। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्ध होने का श्राप दे दिया। जब राजा दशरथ के पुत्र के यज्ञ में प्रसाद तीनों रानियों में बांटा गया था, क्योंकि केकई को प्रसाद का अंश बहुत कम मिला तो केकई नाराज हो गई और रुष्ट होकर उसने वह प्रसाद फेंक दिया। इस प्रसाद को गिद्ध लेकर उड़ गई थी। उसी समय कहीं दूर माता अंजना भगवान शिव के सामने हाथ फैलाकर पुत्र की कामना कर रही थी और उन्हीं हाथों से उस गिद्ध ने वह प्रसाद गिरा दिया था। उस प्रसाद से प्रभु श्री राम ने भी जन्म लिया और उसी प्रसाद से माता अंजना के कोख से आपने जन्म लिया। अब आप ही बताइए, आप प्रभु श्री राम के भाई हुए कि नहीं? भगवान राम ने भी तो स्वयं आपको अपना भाई कहा है, उसी कारण तो मैंने ये चौपाई लिखी है, तुम मम प्रिय सम भाई। तुलसीदास जी ने एक और तर्क दिया कि जब आप माँ जानकी की खोज में आप अशोक वाटिका गए थे तो माँ जानकी ने आपको अपना पुत्र बना लिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, कर हो बहुत रघुनायक छो सुनो। सुत तो ही उरिन मैं नहीं, देखो करी विचार मन माही। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रशंसा का पात्र बताते हुए कहा कि इस प्रकार आप भी रघुवर बन गए और मेरी यह चालीसा आपके उन्हीं तथ्यों पर आधारित है जिसके आप हकदार हैं। तुलसीदास जी का यह तर्क सुनकर हनुमान जी को भी आत्मज्ञान हुआ और उसके बाद बिना किसी परेशानी के हनुमान चालीसा की रचना हुई। दोस्तों, अगर आप भी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए या किसी कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो यह ध्यान रखें, हनुमान चालीसा करते समय अपनी उंगली को हनुमान चालीसा की चौपाई पर यानी हर एक अक्षर पर रखते हुए पाठ करें। इससे आपका ध्यान विचलित नहीं होगा और आपके संकल्प को पूरा होने में मदद मिलेगी और आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। ऐसा मेरा अनुभव है, यह आप भी जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।